रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोलती है बोझ तो आप उठाएंगे, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने का जो पाप किया है ना, उसका बोझ आप उम्र भर उठाएंगे। और रही बात धैर्य सर की, तो धैर्य सर आपसे कई गुना अच्छे इंसान हैं, आपका और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन माँ बाप को आपने उन्हीं के घर से निकाल दिया ना, उन्हीं माँ बापों को धैर्य सर अपने घर में जगह दे रहे हैं। धैर्य सर का माँ और पापा से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बेटे होने का जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो धैर्य सर आपसे कई ज़्यादा गुना समझदार इंसान हैं, सुलझे हुए हैं और जिम्मेदार हैं। धैर्य सर को इंसान की फ़र्क है, वो सही गलत को पहचानना जानते हैं। उनके लिए भले ही कोई अपना हो या पराया हो, वो हमेशा बस सच का साथ देते हैं। विक्रांत बोलता है, इतनी तारीफ कर दी तो बाबा जी का बंदा भी बोल दो। अगर मेरी जगह दे ही दी है तो पूरी तरीके से दे दूँ। मन्नत बोलती है, बस इसके आगे मत बोलना। विक्रांत बोलता है, क्यों? तुम जो मर्जी है वो बोल सकती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। विक्रांत बोलता है, नो इट्स नॉट फेयर। मन्नत बोलती है, आप फेयर अनफेयर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। विक्रांत बोलता है, ऐसा क्यों है? अभी तुम उसी के गुणगान कर रही थी, जो अच्छा है सो है, बोल दो ना कि वही अच्छा है। वैसे मिस मन्नत, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि मैं बुरा हूँ, सॉरी इतना बुरा हूँ, थैंक्स मुझे आईना दिखाने के लिए। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, मैं रेड फ्लैग हूँ, और हाँ धैर्य तुम्हारा ग्रीन फ्लैग है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हें अपनी सारी की सारी ज़िंदगी इस रेड फ्लैग के साथ गुजारनी पड़ती। बाबा जी ने तुम्हें बचा ही लिया, और वैसे भी मंडप तैयार है, बाराती भी तैयार है। अगर तुमने चुन ही लिया है तो इसे भी पूरा ही कर दो। तुम देरी मत करो मन्नत। मन्नत बोलती है, छी, देरी तो आपने कर दी है अपनी गलती का एहसास करने में, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। लोग सही कहते हैं, प्यार अपनी मौत नहीं मरता है, का कत्ल किया जाता है, और इंसान वो कत्ल करता है अपनी गलत फहमी से, अपनी नज़रअंदाजगी से। भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी कीमत है, और आपकी ये अमीरी है ना, उस भरोसे की कीमत नहीं चुका पाई। आप सब कुछ हार गए हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास पैसा है, घर है, विशाखा जी है आपके पास। वो सब अपने नहीं है। मन्नत रोनी की तरफ देख रही होती है। मन्नत बोलती है, आपने अपनों को इन सब चीज़ों के लिए छोड़ दिया है, मुझे भी छोड़ देना चाहिए। जो इंसान कभी हमारा साथ ना दे वक्त आने पर, जो हाथ हमेशा वक्त आने पर छूट जाए, वो रिश्ता जो कदर ना करे, वो प्यार जिस पर कभी एतबार ना करे, ऐसे को छोड़ ही देना चाहिए। विक्रांत बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। विक्रांत बोलता है कि बेहतर तो तुम्हें मिल ही गया है ना, इसीलिए तो बेवजह रिश्ता तोड़ा है तुमने। मन्नत बोलती है, बस। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है, वो बोलती है, आपको जो समझना है समझिए, मैं अब आपको कोई भी सबूत नहीं दूंगी। मैं आपको किसी भी बात का कोई भी सबूत नहीं दूंगी। मन्नत विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगी, आपको मुबारक हो। प्यार से रिश्ता तोड़कर चीज़ों से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको मुबारक हो। आपने अब हम दोनों के बीच का रिश्ता तोड़ दिया है, तो आपको ये टूटा हुआ रिश्ता मुबारक हो। हम जितने एक दूसरे के लिए अपने थे, उतने ही एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाए। मैं दुआ करती हूँ विक्रांत, आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे को ना मिले और ना ही एक दूसरे को याद करें। मन्नत बोलती है, चलिए पापा, ना तो ये घर हमारा है और ना ही इस घर का मालिक हमारा है। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है, अपना सूटकेस ले लेती है और बोलती है, चलिए पापा। रोनी दादी के पास जाता है, दादी को गले लगा लेता है। इधर रोनी घर के सब लोगों से मिलता है। हम देखते हैं मन्नत भी दादी के पास आती है, दादी का आशीर्वाद लेती है। दादी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो मन्नत को गले लगा लेती है। रोनी गगन के पास जाता है, गगन को गले लगाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत घर के बड़ों से आशीर्वाद भी ले लेती है। मन्नत गगन के पास भी जाती है, उससे भी गले लग जाती है। मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। इधर हम देखते हैं श्रुति भी दादी को गले लगा लेती है। मन्नत अपने मन में सोच रही होती है कि मन्नत, तुझे हिम्मत रखनी होगी, तुझे अपने को टूटने नहीं देना है। घर के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मल्लिका और विशाखा दोनों ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं रोनी, श्रुति, मन्नत तीनों घर से बाहर आ रहे होते हैं। तीनों पीछे मुड़कर घर को ही देखते हैं। मन्नत बोलती है कि पापा, हमें यहाँ से चलना होगा। आगे हम देखते हैं रोनी, नीतू, श्रुति, मन्नत ये लोग धैर्य के घर पहुंच जाती है। धैर्य बोलता है कि सॉरी, घर थोड़ा छोटा है, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। श्रुति बोलती है कि रिश्तों का असली घर तो दिल होता है ना धैर्य, दिल बड़ा होता है, वहाँ पर घर नहीं देखा जाता, और ये घर तो काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे दिल जैसे। धैर्य बोलता है कि ये तो आप लोगों का बड़कपन है। इधर हम देखते हैं नीतू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। धैर्य देखता है कि रोनी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। धैर्य रोनी के पास आता है, रोनी को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपका दूसरा बेटा भी तो आपके सामने ही है। आप अब मुझे थोड़ी देर के लिए अपना बेटा मान ही लीजिए, मेरे लिए तो आप मेरे माँ बाप से कम नहीं हैं। रोनी बोलता है, धैर्य ऑफकोर्स तुम भी हमारे ही बेटे हो। वो धैर्य को गले लगा लेता है। इधर हम देखते हैं नीतू रोने लग जाती है। श्रुति बोलती है कि नीतू जी, अपने आप को संभालिए।
मन्नत बोलती है माँ आप एक काम करो, आप 3 बाल्टियाँ लेकर आ जाओ। हम सब लोग इतना रोएंगे कि है ना वो बाल्टियाँ भर जाएगी, वरना हम ऐसे ही रोएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। मन्नत बोलती है प्लीज़ माँ मत रो ना। माँ पापा क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है और बोलती है देखो मैं भी नहीं रो रही, आप लोगों को भी नहीं रोना है। मन्नत नीतू और रोनी को बोलती है कि मैं जानती हूँ ये वक्त आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें है ना हिम्मत रखनी होगी, हमें स्ट्रोंग रहना होगा। देखिए ना इस मुश्किल वक्त में भी हम लोग एक साथ हैं। देखिए हम सब लोग साथ हैं ना, देखो ये मुश्किल वक्त है ये भी बीत जाएगा और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। मन्नत नीतू के आंसू पोंछती है और बोलती है कि माँ फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो मुश्किल वक्त भी चला जाएगा। धैर्य बोलता है कि ऐसे मौके पर फ्रेश होकर दोबारा रोई जाए तो कैसा लगेगा। चलिए आंटी मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। नीतू उठकर चल रही होती है तभी उसे चक्कर आ जाते हैं, वो नीचे गिर जाती है। इधर हम देखते हैं सब लोग परेशान हो जाते हैं। धैर्य बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आगे हम देखते हैं डॉक्टर घर पर आ जाता है। डॉक्टर नीतू का चेकअप करता है। रोनी बोलता है कि नीतू को क्या हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें गहरा सदमा लगा है, अगर इनको जल्दी ही इस सदमे से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो ये कई सालों तक इस सदमे में ही चली जाएगी, इन्हें सदमे से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। रोनी रोने लग जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोलती है कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। आगे हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य विशाखा के पास कॉल करता है। वो बोलता है कि माँ आपको तो जो कुछ चाहिए था वो आपको मिल गया है, अब आपको मेरी याद क्यों ही आएगी। धैर्य बोलता है कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, मैं इतने सालों तक आपके साथ रहा लेकिन आपके इस चेहरे को मैं नहीं देख पाया। विशाखा बोलती है वो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि मैं बहुत अच्छी कलाकार हूँ ना धैर्य, और वैसे भी मैंने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। चलो अच्छी ही बात है कि तुम्हें सारा सच पता ही चल गया, क्योंकि मैं ये बिचारी बनने का नाटक और ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि कितने सालों से यही नाटक कर रही थी, मैं थक चुकी थी। विशाखा बोलती है और वैसे भी मुझे एक ही बेटे के साथ रहने की आदत है, पहले मैंने तुझे चुना था क्योंकि उस टाइम पर तू मेरे काम का था, और अब मैंने उसे चुना है क्योंकि अब वो मेरे काम का है और ज़िंदगी भर वही मेरे काम आएगा, मेरा रईस बेटा अमन। तभी विशाखा देखती है कि वहाँ पर विक्रांत आ रहा है। विशाखा जल्दी से फ़ोन को स्पीकर पर रखती है और बोलती है कि चुना तो तूने है धैर्य, तूने अपनी माँ को छोड़कर उस मन्नत को चुना है। धैर्य तो अपनी माँ का साथ देने के बजाय उस मन्नत का साथ दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर विक्रांत ये बात सुन रहा होता है, वो धीरे धीरे करके विशाखा के पास आता है। फिर धैर्य बोलता है कि माँ मैंने आपको सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया था कि नीतू आंटी की तबीयत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर उनकी जगह आप होती ना तो आपसे मैं मिलने के लिए ज़रूर आता, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विक्रांत को एक बार बोल दें वो यहाँ पर आ जाए। जब नीतू आंटी विक्रांत को देखेगी ना तो शायद हो सकता है कि उनकी हालत थोड़ी ठीक हो। विशाखा बोलती है कि धैर्य मतलब तू अपनी माँ का साथ नहीं देगा, तू मन्नत और उन लोगों का साथ देगा। धैर्य तू अपनी माँ को बेवकूफ़ मत समझ, मैं सब कुछ समझती हूँ। वो लोग तबीयत खराब होने का बहाना करके फिर से मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाह रहे हैं। विशाखा बोलती है कि मुझे पता है वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, मैं अपने बेटे से अब दूर नहीं रहूँगी। धैर्य बोलता है कि आपको पता है क्या मैंने सलूजा मैंसन में आपको क्यों रहने दिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था और आज उस प्यार की कीमत 3 लोग चुका रहे हैं अपना सब कुछ खोकर। धैर्य बोलता है अभी मैं आपको आराम से और आखिरी बार बोल रहा हूँ, नीतू आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, विक्रांत को यहाँ पर भेज दीजिए। इधर धैर्य कॉल कट कर देता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत विक्रांत से बात करने के लिए आती है, विक्रांत को बताना चाह रही होती है कि मन्नत प्रेग्नेंट है, विक्रांत डेड बनने वाला है, लेकिन हम देखते हैं विक्रांत मन्नत की कोई बात नहीं सुनता। इधर मल्लिका सोच रही होती है कि विक्रांत को पहले ही मुझे अपने जाल में फंसाना होगा, वरना ये मन्नत है ना सारा का सारा प्लान बर्बाद कर देगी। मॉम ने मुझे बोला था, मुझे वो बात माननी ही होगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा, अगर आपको अपडेट जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।